स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम टिप्स टू क्रैक जीएनवीएसटी फॉर क्लास 6। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो जीएनवीएसटी एंट्रेंस आप अपियर करने जा रहे हो क्लास 6 के लिए, तो उसके लिए तो व्हाट इज द क्वेश्चन पैटर्न। सबसे पहले द एंटायर क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 3 parts. The first is the mental ability section, the second is arithmetic section, and the last is the language section. So the total duration of the entrance is 2.5 hours. आपको अटेंड करना होगा जो 3 sections mental ability, arithmetics and language. तो सबसे पहले mental ability sections का उसमें से होता है आपके 40 questions एंड 50 मार्क्स। नेक्स्ट एरिथमेटिक का 20 क्वेश्चंस 25 मार्क्स एंड फाइनली लैंग्वेज का वो भी 20 क्वेश्चंस एंड 25 मार्क्स। तो सबसे पहला टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि द फर्स्ट थिंग्स यू हैव टू डू इट टू बी सेल्फ डिटरमिन्ड। सबसे पहले आपको डिटरमिन होना होगा कि आई हैव टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। इट इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इस एग्जाम में वो लोग चुने जाएंगे जो टॉप में से होंगे। फिर उसके बाद देयर आर सम क्राइटेरिया रिगार्डिंग कोटा, एससी, एसटी, ओबीसी एंड रूरल एरिया, अर्बन एरिया। सो इन कोटा को आप छोड़ दो, सिर्फ एक ही टारगेट करना है आपको, जो कि 1998 से आज तक टेस्टेड एंड ट्रस्टेड। बहुत सारे बच्चों ने यही फार्मूला यूज करके दे हैव सक्सीड एंड टुडे वही सारे बच्चे नवोदय क्वालिफाई करके वहीं पर पढ़ चुके हैं और नाउ दे आर वेल सेटल, वेल एस्टेब्लिश्ड। तो ये जो 20 साल का जो तजुर्बा, उस तजुर्बे के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि आप अगर टारगेट करोगे, डिटर्मिनेशन रखोगे आपके माइंड के अंदर, आप फुल डिटर्मिन हो जाओगे कि मुझे 100 से 100 स्कोर करना है, तो आप सक्सेस होना सुनिश्चित। ये मेरा कॉन्फिडेंट है। तो चलते हैं जो पैटर्न की वो मेंटल एबिलिटी का सेक्शन का जो 40 क्वेश्चंस होता है और आपको मिलता है कितना मार्क्स, 50 मार्क्स। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मेंटल एबिलिटी के लिए हम टाइम कम स्पेंड करते हैं, एरिथमेटिक को ज़्यादा फोकस करते हैं, लैंग्वेज को और भी कम टाइम देते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है। 40 क्वेश्चंस आपका आ रहा है मेंटल एबिलिटी सेक्शन से, तो आपको क्या करना होगा, मेंटल एबिलिटी को ज़्यादा फोकस करना होगा। तो आप बोलोगे सर मैथ तो डिफिकल्ट है। नहीं, मैथ इज नॉट डिफिकल्ट। सबसे इजी सब्जेक्ट है मैथ्स। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि पहले आपको मैथ्स का फंडामेंटल जानना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा, और जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाओगे तो आपको लगेगा मैथ बहुत आसान है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू दी बेसिक फंडामेंटल्स। तो कौन कौन से स्टेप से हम जाएंगे वही हम डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं मेंटल एबिलिटी की ओर। आपकी मेंटल एबिलिटी सेक्शन में जो 40 क्वेश्चंस आएगा 10 पार्ट्स से, उसका 10 सेक्शन होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लाइकवाइज आपका होगा 10 सेक्शंस। एंड जो 10 पार्ट्स होगा, ईच पार्ट्स में से 4 क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? तो जो 10 पार्ट्स होगा उसका थीम क्या होगा? सो द फर्स्ट इज द ऑड मैन आउट। ये सब हम बाद में जब मेंटल एबिलिटी का जो हम करेंगे ना तो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिगर मैचिंग, पैटर्न कंप्लीशन एंड फिगर सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, मिरर इमेज एंड पंच होल पैटर्न, जो फोल्ड वाला अनफोल्ड वाला क्वेश्चन रहता है, एंड स्पेस विजुअलाइजेशन, एमजेड फिगर्स,
ये जो 10 पार्ट्स है, इसी 10 पार्ट्स से आपका 40 क्वेश्चंस आएगा, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट। तो वी शैल डिस्कस द मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट चलते हैं आपके एरिथमेटिक सेक्शन। एरिथमेटिक सेक्शन में आपका क्वेश्चंस होगा 20 क्वेश्चंस एंड मार्क्स आएंगे उसमें 25 मार्क्स। तो उसका सिलेबस आपका क्या है? द फर्स्ट इज द नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, फ्रैक्शनल नंबर एंड इट्स 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, एंड factors and multiples including their properties, LCM, SCF, decimal numbers and their fundamental operations, conversion of fractions to decimal, decimal to fractions, vice versa। उसके बाद आता है आपका measurement of length, mass, capacity, time, money, etc। उसके बाद है आपका distance, time and speed, approximation, simplification of numerical expressions, percentage and its applications, profit and loss, simple interest, perimeter, area and volume। ये आपका एरिथमेटिक सेक्शन से, इसमें से आपका 15 चैप्टर्स है। तो टोटल कुल मिला के आपका 15 चैप्टर्स से 20 क्वेश्चन आएंगे। मान लो एक चैप्टर से एक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली। तो हमें क्या करना होगा, जो 15 चैप्टर्स है इन 15 चैप्टर्स को क्लियरली, उसमें से जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सब बेसिक्स को हमें समझना होगा। आप में से कई लोग चैनल में नए आए हैं, तो आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में जाइए, उसमें बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें इन सिलेबस का ट्रिक्स विद कॉन्सेप्ट दिया गया है। फिर भी हम और एक बार शुरू करेंगे, वी शैल रिवाइज द डिटेल। फर्स्ट चैप्टर में से लास्ट तक हर एक चैप्टर का क्लियरली आपके साथ मैं शेयर करूंगा, उसका बेसिक, और उसके बेसिक के साथ साथ उसका ट्रिक भी शेयर करूंगा। तो बी ए पार्ट ऑफ दिस चैनल। एंड फाइनली द लैंग्वेज सेक्शन। लैंग्वेज सेक्शन क्या होता है कि बच्चों के रीडिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए लैंग्वेज सेक्शन का एग्जाम होता है। तो उसमें से कुछ नहीं है, सिर्फ देयर आर सम पैसेजेस, यू हैव टू रीड आउट द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो ये बहुत इजी है, बट इजी कब होगा, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। तो सो ये था आपका सिलेबस के बारे में। तो नेक्स्ट टिप्स नंबर 2। आप लोग क्या करते हो, जब सोचते हो, दिमाग में जब आइडिया आता है कि मैं JNVST अपियर करूं, तो आप लोग क्या करते हो, डायरेक्टली जो JNVST का जो गाइड है उसको ले आते हो, गाइड में से पढ़ना आप शुरू करते हो। लेकिन वही मेथड टोटली रॉन्ग है। आपको पहले ही दिन से गाइड देखना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स, यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। जो एरिथमेटिक सेक्शन के 15 चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। यू हैव टू गो थ्रू दी ऑल द चैप्टर्स केयरफुली। जब आप एरिथमेटिक का हर चैप्टर क्लियर कर लोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। उसके बाद आप ट्राई कीजिए, उसके बाद आप जाइए बुक पे। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस you have to go through the content of the guide you are given। आपके पास जो गाइड होगा, आप क्वेश्चन सेट में जाइएगा नहीं, आप क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे शुरू से। पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो गाइड में चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन देता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसको करने के बाद और एक बार सिलेबस पे जाइए। क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये भी हो सकता है कि आपका कभी कभार गलतियां हो, तो उस गलतियों को सुधारने के लिए आपको और एक बार रिवाइज करना होगा सिलेबस को, एंड देन यू आर रेडी टू फाइट। उसके बाद आप जाइए क्वेश्चन सेट पर। क्वेश्चन सेट में जो एरिथमेटिक का सेक्शन है उसको कीजिए, और पैरेलली यू हैव टू प्रैक्टिस द मेंटल एबिलिटी सेक्शन एज वेल एज द लैंग्वेज सेक्शन। तो रिपीटेडली जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो
प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये बात याद रखना। सो बी रेडी फॉर द एग्जाम, बी रेडी फॉर द प्रिपरेशन। एंड हाँ, कमेंट में आपको बताना है कि हमें कहाँ से शुरू करना है, मेंटल एबिलिटी से हम शुरू करें या फिर लैंग्वेज से शुरू करें या फिर एरिथमेटिक्स से। सो आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। आपका जो रेस्पॉन्स आ जाएगा ना तो विल स्टार्ट आवर रिविजन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।